दृश्य फिर निंग्राम के इंटरव्यू पर आता है। दारू उससे पूछता है कि उसने जिन राक्षसों को मारा था वे कौन थे। निंग्राम बताती है कि वे सामान्य इंसानों जैसे दिखते थे, लेकिन उनके शरीर पर वही घाव थे जिनसे उनकी मौत हुई थी। जब वो उनसे बिना चेहरे होने के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि ये सब पकुंजारा का काम है, जो उन चीजों से जन्मी रचनाएं बनाती हैं जिन्हें लोग भूल जाना चाहते हैं। दारू आखिर पूछता है, तुम असल में कौन हो निंग्राम? वो जवाब लेती है, मैं उन लोगों के समूह से हूं जिन्हें उनके पिछले पापों के कारण श्राप दिया गया है। सब कुछ एक ऐसे व्यक्ति से शुरू हुआ जिसने अपने परिवार की विरासत का उपयोग करके बदला लिया। रक्षकों के श्राप ने उस विरासत को अंधेरी शक्तियों से लड़ने वाला हथियार बना दिया। लंबे युद्ध के बाद हमने उनके मालिक को मार दिया, लेकिन उसका एक शिष्य पकुंजारा, जो उस प्राचीन शक्ति की उत्तराधिकारी है जो दानव योद्धा को बुलाती है, उसे वापस लाने का अनुष्ठान जानती है। इसलिए मैं यहां हूं उसे रोकने के लिए। दारू पूछता है, क्या यह श्राप कभी खत्म हो सकता है? निंग्राम कहती है, मुझे नहीं पता, आज तक कोई वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। तभी दारू को आर्यो का फोन आता है, जो बताता है कि एक और व्यक्ति मृत पाया गया है और उसका दिल गायब है। जाने से पहले निंग्राम उसे चेतावनी देती है कि जो कुछ वो देखता है वो सब सच नहीं होता। पकुंजारा को ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसने परलोक देखा हो, जिसकी यादें पूरी तरह मिट गई हों लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बाकी हों। उसे उन्हीं यादों की जरूरत है ताकि वो अपने मालिक को वापस ला सके। दृश्य सुरक्षा कर्मचारी गोड पर जाता है, जो लाइट बंद कर रहा होता है। वो एक महिला की कोठरी के पास जाता है, जबकि एक अन्य कैदी उसे चेतावनी देता है कि वहां भूत है। चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए गोड आगे बढ़ता है और अचानक उसे अंदर एक भूतिया महिला दिखाई देती है। घबराकर वो भागता है, लेकिन वो भूत उसके सामने आ जाता है। वो राम से टकरा जाता है और घबराकर उसे सब बताता है जो उसने देखा। दोनों जल्द ही उस भूत को देख लेते हैं और लकड़ी की अलमारियों में छिप जाते हैं। कांपते हुए वे भीतर बैठे रहते हैं और उन्हें भूत के कदमों की आवाज धीरे धीरे पास आती सुनाई देती है। भूत उनकी अलमारियों के पास से गुजरता है, लेकिन कुछ ही क्षण बाद वो गोड के पास प्रकट हो जाता है। रमात डर के मारे बाहर आ जाता है और देखता है कि गोड की अलमारी से खून टपक रहा है। वो हिम्मत जुटाकर उसे खोलता है। गोड का निर्जीव शरीर बाहर गिर जाता है। फिर वो भूत राम की ओर मुड़ जाता है। वो डर से जमीन पर गिर जाता है, जबकि भूत उसकी ओर बढ़ता है। भूत उसे डराता है, गुर्राता है और फिर अजीब तरह से हंसता है। वो उसका हाथ तोड़ देता है और फेंक देता है, फिर उसकी गर्दन तोड़कर उसे तुरंत मार देता है और दोनों शवों को संतोष से देखता है। दृश्य बदलकर आर्यो और दारू को मुर्दा घर में दिखाया जाता है। आर्यो पूछता है कि क्या दारू ने हत्याओं और निंग्राम के बीच संबंध पता कर लिया है। दारू जवाब देता है कि वो अभी विवरण साझा नहीं कर सकता, लेकिन पुष्टि करता है कि निंग्राम हत्यारे को जानती है। उसका नाम पकुंजारा है। दारू पूछता है कि क्या मृतकों के साथ मौत से पहले कुछ असामान्य हुआ था। आर्यो बताता है कि प्रत्येक पीड़ित ने अपने जीवन में किसी न किसी समय लगभग मृत्यु का अनुभव किया था। जब आर्यो पूछता है कि उसे ये कैसे पता चला, दारू चुप रहता है और वहां से चला जाता है। आर्यो बाहर आता है और दारू से पूछता है कि वो इतना परेशान क्यों दिख रहा है। दारू स्वीकार करता है कि उसके कारण लोग मारे गए हैं। वो आर्यो को रिबन हत्यारे के मामले की याद दिलाता है। पीड़ित केवल 12 और 14 वर्ष के थे और हत्यारा हमेशा उनका एक रिबन अपने साथ ले जाता था। दारू मानता है कि दूसरे हत्या स्थल पर उसने हत्यारे को देखा था, लेकिन कुछ नहीं कहा। शायद इसलिए क्योंकि वो चाहता था कि कहानी और बड़ी बने। और ऐसा ही हुआ। 5 और बच्चे मारे गए जब तक कि पुलिस ने उसे पकड़ नहीं लिया। हर दिन दारू सोचता है कि अगर उसने उस समय सच कहा होता तो वे बच्चे शायद आज जिंदा होते। आर्यो उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये उसकी गलती नहीं थी। दारू धीरे से जोड़ता है कि शायद इसी कारण उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। जब उनका रिश्ता टूट गया, वो चुप रहा, ये उम्मीद करते हुए कि कोई उसे वापस ला देगा। आर्यो उसे कहता है कि अगर वो खुद प्रयास नहीं करेगा तो भगवान भी उसकी मदद नहीं करेगा। बाद में अस्पताल में पकुंजारा अपने खून से दरवाजे पर लिखती है, आत्मा खो चुकी है, लेकिन खाली शरीर मेरे दुश्मनों पर हमला करेगा।
दृश्य मुर्दा घर पर जाता है, जहां दारू एक शव की जांच करता है और उसके पेट पर घाव देखता है। अंदर हाथ डालकर वो निंग्राम का हथियार निकालता है और उसे अपनी जैकेट में छिपा लेता है। जब वो शव को ढक रहा होता है, तभी उस्ताद का शव भी वहां लाया जाता है और आर्यो भी मुर्दा घर पहुंचता है। अचानक लाइटें बंद हो जाती हैं और एक शव जीवित हो उठता है। दारू देखता है कि वो मुस्कुरा रहा है। फिर उसे एहसास होता है कि एक और शव गायब है। कुछ ही पल में मृत शरीर उन पर हमला करने लगते हैं। आर्यो गोली चलाता है, लेकिन शव बार बार फिर उठ जाते हैं। जब वे करीब आते हैं, आर्यो दारू को भागने और बाहर से दरवाजा बंद करने का आदेश देता है। दारू हिचकिचाता है, लेकिन मान जाता है और आर्यो को वहीं छोड़ देता है। इसी बीच गोड और रमात की मौत के बाद मानसिक अस्पताल में अफरा तफरी मच जाती है और स्टाफ बाहर निकालने की तैयारी करने लगता है। भूत प्रकट होता है और निंग्राम सबको दूसरी दिशा से जाने को कहती है, चेतावनी देती है कि वह उसके पीछे है। जैसे ही बाकी लोग भागते हैं, भूत निंग्राम पर हमला करता है, लेकिन वो किसी तरह बच निकलती है। उसी समय पकुंजारा एक कर्मचारी पर घात लगाकर हमला करती है, जो गर्भवती मरीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। निंग्राम बीच में आती है और भूत उस पर पलट जाता है। निंग्राम और भूत के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। पकुंजारा घोषणा करती है कि उसका मालिक जल्द वापस आने वाला है और गर्भवती महिला को लेकर भाग जाती है। भूत निंग्राम पर हमला करता है, लेकिन वो जोरदार लड़ाई के बावजूद उसे हरा नहीं पाती। भूत फिर से वार करता है। दृश्य दारू पर जाता है, जो अस्पताल में निंग्राम को खोजते हुए प्रवेश करता है। इसी बीच पकुंजारा कई दिल गर्भवती महिला के चारों ओर रखती है, जो जमीन पर पड़ी होती है। वो अपने खून से जमीन पर एक अनुष्ठान लिखती है और मंत्र बोलती है कि परलोक से आत्मा इस शरीर के माध्यम से लौट सकती है। गर्भवती महिला तेजी से तड़पने लगती है, जबकि पकुंजारा का मालिक उसके गर्भ में बनना शुरू हो जाता है। दारू निंग्राम तक पहुंचता है और उसका हथियार उसकी ओर फेंकता है। वो उसे हवा में पकड़ लेती है और एक ही वार में भूत का सिर काट देती है। उसके घाव तुरंत भर जाते हैं और वो दारू से कहती है कि वो दूसरों की मदद करे, जबकि वो पकुंजारा के पीछे जाती है। निंग्राम जल्दी ही पकुंजारा को ढूंढ लेती है, जो उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि वो बहुत देर कर चुकी है। अनुष्ठान पहले ही शुरू हो चुका है। निंग्राम कहती है कि इसे रोकने का हमेशा एक तरीका होता है। पकुंजारा उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि उन्हें हराने से श्राप खत्म होने की कोई गारंटी नहीं है। निंग्राम जवाब देती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वे उसके मालिक को वापस नहीं आने देंगे। उनके बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। पकुंजारा कहती है कि उसे शक्ति के लिए किसी हथियार की जरूरत नहीं है और वो अपने ही खून से जमीन पर एक मंत्र उकेरती है। अपने दुश्मनों को नष्ट करने के लिए शक्ति को बुलाती है। एक दानव उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है और जब निंग्राम हमला करती है तो पकुंजारा उसे आसानी से दूर फेंक देती है। धीरे धीरे पकुंजारा एक भयानक राक्षस में बदल जाती है और वादा करती है कि वो निंग्राम की आत्मा अपने मालिक को अर्पित करेगी। जब दोनों बेरहमी से लड़ रहे होते हैं, तभी गर्भवती महिला के गर्भ से एक हाथ बाहर निकलता है और उसे चीर देता है। इसी बीच दारू मरीजों को बाहर निकालने में मदद करता है। पारजो उसे चेतावनी देता है कि आज रात किसी की मौत निश्चित है और उससे निंग्राम की मदद करने की विनती करता है। कहता है कि उसे उसकी जरूरत है। अनुष्ठान कक्ष में वापस निंग्राम अपने हथियार से खुद को ठीक करती है और फिर से हमला करती है, जिससे दानव पकुंजारा के शरीर को छोड़ देता है। लेकिन पकुंजारा जल्दी से उसका हथियार दूर फेंक देती है, जिससे वो कमजोर हो जाती है और निंग्राम को कमरे में दूर फेंक देती है। जैसे ही मालिक का शरीर गर्भ से बाहर आने लगता है, निंग्राम अपने हथियार तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन पकुंजारा उसे रोक देती है। तभी दारू वो हथियार उठा लेता है। जब पकुंजारा निंग्राम पर वार करने के लिए झपटती है, दारू उसके सामने आकर अपनी जान कुर्बान कर देता है और हथियार निंग्राम को दे देता है। निंग्राम तुरंत वार करती है, पकुंजारा को काटकर दूर फेंक देती है। पकुंजारा अपने मालिक को लगभग जन्म लेते देख मुस्कुरा उठती है और कहती है कि निंग्राम फिर हार गई है और उसकी जाति जल्द ही फिर से दुनिया पर राज करेगी। निंग्राम मालिक की ओर दौड़ती है और उससे पहले कि वो पूरी तरह बाहर आए, वो उस पर बार बार वार करती है। उसके शरीर को बेरहमी से नष्ट कर देती है
और उसे वापस गर्भ में धकेल देती है। थकी हुई हालत में वो दारू के पास जाती है। दारू कमजोर आवाज में माफी मांगता है कि उसने पहले उस पर विश्वास नहीं किया और पूछता है, पकुंजारा कहाँ है? निंगराम जवाब देती है, जहां भी वो है, वो अभी भी इस दुनिया में फंसी हुई है। इतना कहकर दारू बेहोश हो जाता है। इसके बाद दृश्य एम्बुलेंस पर जाता है, जहां दारू घायल लेकिन जीवित अपने वरिष्ठ के साथ लेटा होता है। उसका वरिष्ठ कहता है कि वो बचकर निकल आया, ये उसकी किस्मत है। दारू पूछता है, निंगराम की कहानी का क्या होगा? वरिष्ठ कहता है कि वे इसे अगले हफ्ते प्रकाशित करेंगे। दारू जवाब देता है, मुझे नहीं लगता कोई इस पर विश्वास करेगा। उसका वरिष्ठ कहता है कि वे फिर भी इसे छापेंगे और एम्बुलेंस से बाहर चला जाता है। बाहर अफरा तफरी मची होती है। फिर दारू की आवाज में कथन सुनाई देता है, चाहे मैं यह कहानी प्रकाशित भी कर दूं, कोई विश्वास नहीं करेगा। लोग नहीं मानेंगे कि असली बुराई मौजूद है। उसका वरिष्ठ इधर उधर देखता है और बचाए गए मरीजों में एक बूढ़ी औरत को देखता है जो उसे सीधे घूर रही होती है। फिर वो ऊपर देखता है और निंगराम को छत पर खड़ा देखता है। दारू आगे कहता है, मुझे बस यही उम्मीद है कि जिसे निंगराम श्राप कहती है वो वास्तव में उस चीज का जवाब हो जिसे हम लड़कर नहीं रोक सकते। फिर खुलासा होता है कि वो बूढ़ी औरत ही पकुंजारा है जो अभी भी जीवित और स्वतंत्र है। इसी डरावने खुलासे के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि अगली डरावनी कहानी आपसे छूट न जाए। अगली बार तक डर के साथ बने रहें।